ट्रंप ने हाल ही में इंडिया पर 25% एक्स्ट्रा टैक्स यानी टैरिफ लगा दिया है और सबको लग रहा है कि अब इंडिया की इकोनॉमी को बड़ा झटका लगने वाला है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा है। लेकिन क्या सच में भारत को अब अमेरिका से डरने की जरूरत है? और जो भी अमेरिका हमारे साथ कर रहा है उसकी वजह क्या है? ट्रंप ने ये जो इंडिया पर टैरिफ लगाया है ये उसने अचानक नहीं लगाया, बल्कि पिछले कुछ सालों में इंडिया और अमेरिका के रिश्तों में जो उतार चढ़ाव शुरू है, खासकर जब से इंडिया ने रशिया के साथ क्रूड ऑयल का व्यापार शुरू किया है, उनसे क्रूड ऑयल खरीदना शुरू किया है, वही इस पूरे मसले की जड़ है। अब रशिया और यूक्रेन के बीच जो भी प्रॉब्लम शुरू है उसके बाद अमेरिका और यूरोप ने रशिया पर जबरदस्त सैंक्शंस लगाए और दुनिया के ज्यादातर देशों ने रशियन ऑयल से दूरी बना ली। लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया, उल्टा हमने रशियन ऑयल को बड़े लेवल पर खरीदना शुरू कर दिया था। इसके पीछे एक बड़ा रीजन भी था कि रशिया इंडिया को मार्केट के मुकाबले क्रूड ऑयल $2-3 पर बैरल में पर बैरल के हिसाब से सस्ता दे रहा है। और अब यह बात $2-3 की नहीं है, ये पूरा बिजनेस करोड़ों का है। तो इंडिया के रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने की वजह से भारत को कई सैकड़ों करोड़ का फायदा होने वाला है। और ये फायदा सिर्फ सरकार का नहीं है, अल्टीमेटली ये फायदा आम जनता का भी है, क्योंकि क्रूड ऑयल सस्ता मिलेगा तो पेट्रोल डीजल की प्राइस कंट्रोल में रहेगी। लेकिन ट्रंप की टेंशन यही है, उनकी नजर में इंडिया अगर रशिया से सस्ता ऑयल लेता है तो रशिया की इकोनॉमी मजबूत होगी और यूक्रेन वॉर में रशिया को इनडायरेक्टली मदद मिलेगी। इसी वजह से ट्रंप ने इंडिया पर दबाव बनाना शुरू किया है। सबसे पहले धमकी, फिर सीधा 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात कही, यानी इंडिया जो भी प्रोडक्ट्स अमेरिका को एक्सपोर्ट करेगा उन पर एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। हाँ, लेकिन ये टैक्स हर चीज पर नहीं लगेगा, जैसे मेडिसिन और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को इसमें छूट मिली है, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, उसके बाद में मैकेनिकल इक्विपमेंट्स और कई बाकी चीजों पर ये टैक्स लागू हो गया है। इंडिया के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे शॉर्ट टर्म में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, पर लॉन्ग टर्म में इंडिया की इकोनॉमी पर इसका कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ट्रंप एक्चुअली इंडिया को दबाना चाहता है, वो चाहता है कि इंडिया उनसे ही क्रूड ऑयल लेता रहे, फिर भले वो हमें महंगा ही क्यों ना बेचे। लेकिन इंडिया के लिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अमेरिका का तेल ना सिर्फ महंगा है बल्कि वहां से उस क्रूड ऑयल को लाना भी कॉस्टली है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है रशिया के मुकाबले। तो लॉजिस्टिक्स के हिसाब से भी ये फायदे की डील बिल्कुल नहीं है। तो अब ये सवाल आता है कि क्रूड ऑयल के लिए भारत को सिर्फ अमेरिका या फिर रशिया ही क्यों चाहिए, बाकी के देश क्यों नहीं? और मिडिल ईस्ट का क्या? तो इंडिया इराक, सऊदी, यूएई से भी तेल लेता है, लेकिन इन देशों का माहौल जो है वो थोड़ा अनस्टेबल है। अब हाल ही में ईरान इजराइल की लड़ाई शुरू हो गई थी, तो ये देश बिजनेस के लिए थोड़े अनस्टेबल है, भरोसेमंद नहीं है। तो इसीलिए भारत किसी एक देश पर डिपेंड नहीं है। अब ट्रंप ने जो भी कहा है, धमकी दी है, क्या हमें उसे डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अब ट्रंप ने यही सोचकर इंडिया पर टैक्स लगाया था कि इंडिया डर जाएगा और रशिया से तेल लेना बंद कर देगा, पर इंडिया ने पब्लिकली साफ बोल दिया है कि हम जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहीं से लेंगे। अब देखो, जो माल इंडिया अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है उसमें भी ट्रंप के टैरिफ का सीधा असर हर चीज पर नहीं पड़ा है, क्योंकि मेडिसिन और कुछ टेक प्रोडक्ट्स को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। लेकिन ये बात तो है कि जिन प्रोडक्ट्स पर एक्स्ट्रा टैक्स लगने वाला है वहां शॉर्ट टर्म में कंपटीशन जरूर बढ़ जाएगा, क्योंकि मार्केट में इंडिया की चीजें अब महंगी बिकेगी और दूसरे देश इस मौके का फायदा उठाना चाहेंगे। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि इसमें जितना नुकसान इंडिया का है उतना नुकसान अमेरिकन लोगों का भी है, क्योंकि अगर उन्हें वहां कोई इंडियन प्रोडक्ट्स ही चाहिए होगा तो उन्हें वो महंगा मिलेगा। दूसरी तरफ इंडिया के एक्सपोर्ट बिजनेस को अगर कोई नुकसान होता है तो हमारा इंटरनल मार्केट इतना बड़ा है कि एक्सपोर्ट से जो नुकसान हुआ है वो भी आराम से कवर हो सकता है। अब डोनाल्ड ट्रंप बीच बीच में पाकिस्तान का भी नाम ले रहे हैं कि वहां अमेरिका ऑयल निकालने में मदद करेगा, ये करेगा, वो करेगा। लेकिन ट्रंप को छोड़ दो, पाकिस्तान को भी छोड़ दो, अगर अमेरिका पाकिस्तान को वहां ऑयल निकालने में मदद नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान अपना खुद का तेल खुद निकाल सकता है? उतनी औकात रखता है क्या? पाकिस्तान के पास इतना पैसा है, वो टेक्नोलॉजी है जो ये तेल निकालने के लिए जरूरी है? इसका जवाब मैं आपसे चाहता हूं, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब रशिया के साथ डिफेंस में भी इंडिया का जबरदस्त कनेक्शन है। S-400 मिसाइल सिस्टम से लेकर फाइटर जेट्स और बाकी कई सारी चीजें इंडिया ने रशिया से ली है। अमेरिका ने भी अपने F-35 प्लेन इंडिया को देने की कोशिश की थी, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया, क्योंकि उन प्लेन्स में प्रैक्टिकल दिक्कतें थी।
और इंडिया चाहता था कि उनके डिफेंस इक्विपमेंट में ज़रूरतों के मुताबिक थोड़ी कस्टमाइजेशन की छूट मिल जाए, जो रशिया देता है लेकिन अमेरिका नहीं देता। तो इंडिया उनसे लेगा क्यों? और अगर आप स्टॉक मार्केट थोड़ा फॉलो करते हो तो उस पर भी ट्रम्प के धमकी का कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। इंडिया के मार्केट में थोड़ी सी गिरावट जरूर आई थी, लेकिन बाकी देशों के मुकाबले ये गिरावट मतलब कुछ भी नहीं है। जापान, फ्रांस, जर्मनी की तुलना में इंडिया का मार्केट ज़्यादा स्टेबल है। और ये भी समझ लीजिए कि ट्रम्प ने अकेले इंडिया पर ही नहीं बल्कि 70 और देशों पर ये टैक्स लगाए है। अब ट्रम्प जो भी ये धमकी दे रहा है, ये सब एक तरह से निगोशिएशन का तरीका है, जिससे वो इंडिया को दबाव में लाकर अपने हिसाब से सौदा करना चाहता है। पर इंडिया ने भी पूरे मजबूती से साफ साफ बता दिया है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट, हमारी इंडिपेंडेंस और हमारी जनता का फायदा सबसे ऊपर रहेगा। अमेरिका फिर चाहे जैसा भी प्रेशर बनाए, इंडिया अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बदलेगा। इंडिया की स्ट्रेटेजी क्लियर है, चाहे अमेरिका टैक्स बढ़ाए, धमकी दे, इंडिया रशिया से सस्ता तेल लेना बंद नहीं करेगा, क्योंकि यही देश के लोगों के लिए, इकोनॉमी के लिए और सिक्योरिटी तीनों के लिए सही है। अब अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो इंडिया आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी मानती है कि इंडिया सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला देश है। तो जब कोई कहता है कि इंडिया की इकोनॉमी डेड है, तो वो ये बात बस इंडिया को परेशान करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि भारत के अंदर ऐसे बहुत से लोग बैठे हैं जो ये सेंटेंस सुनने के बाद खुश हो गए और सरकार को परेशान करना शुरू कर देंगे। बाकी आपके क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।